वेलकम टू आर्यन टीचर अकेडमी। आर्यन टीचर अकेडमी में हम आपको स्वागत करते हैं। आज पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर का क्लास फर्स्ट, जो है कि ऐसे कहें कि बहुत से जैसे ऐसे एग्जाम जैसे टेट सी टेट, तो टेट सी टेट में तो एक मुख्य बिंदु ये होता है कि जैसे हमको दो सब्जेक्ट कंफर्म करने होते हैं, एक संस्कृत और एक इंग्लिश। तो संस्कृत में भी संस्कृत ग्रामर होता है और इंग्लिश में भी इंग्लिश ग्रामर होता है। तो हम आज इंग्लिश ग्रामर एकदम बिल्कुल शुरू से ही चलेंगे, लेकिन शुरू से लेके मतलब जहाँ तक हो सके वहाँ तक हम लोग चलेंगे। तो इसके पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और देखिए, वीडियो को डेली देखिए और इसमें से 3 या 2 क्वेश्चन कर रहे मतलब डेली पूछे जाएंगे, तो आपको आंसर देना है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे परिभाषा हो गया, जैसे हम कहते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, मतलब किसी व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। इसको ध्यान दीजिए, आप क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। कौन कौन सी चीज होती है उसमें? अगर कोई व्यक्ति का नाम हो गया मोहन, सोहन, सोनम, पूनम, सरोज, निखिल, सौरभ, रोशन, अनीस, मोनू, मतलब जो भी हो गया। और स्थान दिल्ली, मुंबई, गाजियापुर, दुबारी, मधुबन, घोसी। और वस्तु बुक, फुटबॉल, मेज, ये सब हो गए। तो अब इंग्लिश देखिए क्या कह रहा है कि नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग्स। नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग्स। वही बात कर रहा है कि किसी व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो इसको हम एक बार कहीं नोट्स करके लर्न कर लीजिएगा कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। अब एग्जाम्पल्स में पहला दिया कि राजीव इज गोइंग टू मुंबई। राजू कहाँ जा रहा है? राजू मुंबई जा रहा है। तो हमको जाने से नहीं मतलब है। अब देखिए, इस वाक्य में व्यक्ति यानी राजू एक लड़का है, व्यक्ति है, तो ये नाउन हो गया। और मुंबई किसी स्थान का नाम हो गया, तो ये नाउन हो गए। दिव्या इज रीडिंग अ बुक। दिव्या इज रीडिंग अ बुक, यानी दिव्या एक किताब पढ़ रही है। तो दिव्या व्यक्ति यानी नाउन, और बुक वस्तु यानी क्या हो गया? नाउन। द बॉयज इज प्लेइंग फुटबॉल। द बॉय इज प्लेइंग फुटबॉल। लड़का क्या खेल रहा है? गेंद, फुटबॉल खेल रहा है। तो इसमें बॉय जो लड़का है हमारा क्या हो गया? व्यक्ति, और फुटबॉल वस्तु। अब नीचे वही देखो, उपरयुक्त। उपरयुक्त को मतलब जो जहाँ उपरयुक्त लिखा उसके ऊपर जो लिखा हो उसके बारे में। उदाहरणों में राजीव, दिव्या और बॉय व्यक्ति के लिए, तथा मुंबई स्थान व बुक किसके लिए है? वस्तु के लिए प्रयोग किया गया है। तो आइए मैं एक जैसे एग्जाम्पल्स 2-3 आपको बता रहे हैं, उसमें थोड़ा सा देखिएगा आप। जैसे हम यहाँ पे हमको समझा दें आपको हम कि जैसे कह दिए कि राम, मतलब राम, तो राम एक व्यक्ति का नाम हो गया। राम, मोहन, सोहन, तो उसमें दिया था कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स, यानी किसी व्यक्ति, तो व्यक्ति का तो नाम होता है राम, फिर हमको दिए मोहन, फिर हमको दिए सोहन, फिर हमको दिए राज। तो ये क्या हो गया? हमारे व्यक्ति हो गए, किसी व्यक्ति के नाम। वस्तु, जैसे मान लीजिए एक पेन लिख दिया हम, पेन, या टेबल, TABLE टेबल, या हम अभी उसमें देखे थे BOO लिखा था, बुक, बुक हो गया। ये हमारा क्या हो गए? ये हमारे क्या हो गए? वस्तु, ठीक। अब यदि हम लिखें कि गोरखपुर, गोरखपुर जैसे कर दिए, या मऊ कर दिए, या दुबारी कर दिए हम, तो ये क्या है? दुबारी। और जैसे मान लीजिए कि मऊ हो गया, मधुबन कर दिए हम, मधुबन। मतलब किसी भी स्थान का नाम लीजिए, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, अब हम पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए कि नाउन्स ये इनको 5 भागों में बांटा गया है। एक होता है प्रॉपर नाउन, जिसको हम
हिंदी में कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा कॉमन नाउन, इसको कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा, और कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। ऐसे पढ़ेंगे। तो अब जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर इसके बाद दूसरे नंबर पढ़ेंगे कॉमन नाउन्स के बारे में, इसमें क्या दिया होगा। मटेरियल नाउन पढ़ेंगे, इसके बारे में जो दिया होगा। फिर कलेक्टिव नाउन क्या होगा उसके बारे में पढ़ेंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम सिर्फ इतना ही जाने कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स, यानी किसी व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। और ये इनको 5 भागों में बांटा गया है: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी हिंदी में कहे तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, पदार्थवाचक, समूहवाचक और भाववाचक संज्ञा। तो आज का ये पहला प्रश्न हम आपसे कर रहे हैं। देखिए आज का ये पहला प्रश्न होगा ऐसे। पहला प्रश्न कमेंट करके बताइएगा कि NOUN नाउन किसे कहते हैं, कमेंट में। दूसरा काइंड्स ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार। और तीसरा ये कर दिएगा कि 2 वस्तु के नाम, 2 स्थान के नाम, 2 व्यक्ति के नाम। यानी 3 प्रश्न आपको कमेंट करके बताना है। चलिए प्लीज धन्यवाद। अब हम वीडियो को बंद कर रहे हैं। कल फिर मिलेंगे इंग्लिश ग्रामर क्लास सेकेंड्स। धन्यवाद।